अच्छा एक चीज बताइए, चुनाव लड़ते हैं क्या आप? हम बैंक कर्मी हैं, सेंट्रल बैंक के स्टाफ हैं। तो इसलिए पूछना पड़ा, चूंकि आजकल प्रधान जो लोग हैं बाल में मेहंदी लगा रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछना पड़ा। चलिए कोई नहीं। चाचा नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश। और देखिए, गांव में जब ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अगर हम बात करें तो सड़क का निर्माण नहीं होता है, तो आए दिन यहाँ की जनता जो है जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायत करते रहती है कि उनके गाँव की सड़क जो है बननी चाहिए, नाली जो है वो निर्माण होना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन पर ही काम चला देते हैं। ऐसे में अभी हम सिवान के दरौदा प्रखंड के कोथुआ सारंगपुर पंचायत में हैं और मेरे पीछे देखिए फतेहपुर ये गांव बताया जा रहा है, और पीछे जो ग्रामीण है इसमें नेता कोई नहीं है, इसमें जो है सिर्फ ग्रामीण है। और ग्रामीण से ही जानेंगे कि जो सड़क है कितने दिनों से उपेक्षित था, कितने दिनों से नहीं बना था, क्या क्या आने जाने में समस्याएं होती थी, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जो है जोड़ती थी। तमाम जो भी सवाल है, सिर्फ ग्रामीण है यहाँ पे लोग, उनसे ही बात करेंगे। यहाँ पर कोई नेता का यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है। आइए हम बात करते हैं एक एक कर। देखिए इस सड़क का निर्माण कब हुआ था और अभी इसकी क्या स्थिति है, तो यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन बाबा हैं, बाबा से ही जानते हैं। बाबा कितना उम्र हुआ होगा आपका? लगभग 71 वर्ष। 71 वर्ष में ये सड़क क्यों नहीं बना? अब ये सड़क क्यों नहीं बना, इसको तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आप इस गांव के हैं? रुकिए पहले, रुकिए बात सुनिए पहले। आप इस गांव के हैं जी? आपने तो यहाँ की राजनीतिक उथल पुथल देखी होगी, देखिए कि नहीं देखिए? हाँ। झूठ नहीं बोलिएगा, स्पष्ट बताइएगा। हाँ, देखी होगी ना? तो अभी तक ये सड़क क्यों नहीं बना, क्या कारण हो सकता है नहीं बनने का? ये हमारे विधायक या जनता तो बोलते रह गई, जितना हमारे विधायक आए हम लोग वोट दिए, जिताए, हम लोग बोलते थे जी ये सड़क आप लोग बनवाइए, कोई नहीं बनवाया। कागज में कागज में बना था, ये हम सुने हैं जो कागज में बना रहा। जब हमारा व्यास जी आए तब उनसे हम अनुरोध किए, मनीष बाबू उनको संग रहते हैं, इनसे भी अनुरोध किए ये आप बोलिए व्यास जी से। अब व्यास जी हमसे 3 बार वादा किया है जो चाचा जी एकदम बनवाएंगे, तो आज तक ले बना नहीं। अब लास्ट है तो आज श्रीनिवास होता है, बहुत खुशी का बात है 10 गांव का आदमी का। चलिए अब आप ही से हम एक सवाल ले लेते हैं कि आपने एक विधायक का जिक्र किया जी, किस विधायक का नाम आप ले रहे हैं, जरा उसको बताइए। अरे विधायक का नाम मन धरवाइए अब हमसे, बताइए। देखिए पहले का बात छोड़िए, अभी हमारे जो अभी जो विधायक है हमारे व्यास जी, वो हम लोग का काम कर रहे हैं और उनका भी काम हम लोग किए हैं। यानी विधायक जी से आपको विकास की उम्मीद थी? जी, वादा किए थे विधायक जी, हमसे वादा किए थे। पूरे गांव का आदमी रहा है, मुखिया जी का द्वार पर, उप मुखिया के द्वार पर वादा किए थे। अच्छा 71 साल आपका उम्र हो गया, 71 साल का अनुमान अगर मोटा मोटी आंकड़ा हम निकाल लें तो अभी सिर्फ ईंटाकरण हुआ है जी। इस सड़क की जो लंबाई बताइए लगभग 2.5 किलोमीटर है जी। 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर इस सड़क पे जाने में कई गड्ढे मिलते होंगे। कब का ये बना हुआ ईंटाकरण? अभी तो इतना तो ख्याल नहीं है कब बना है, पंचायत स्तर से 2000 के आसपास बना है। देखिए एक ग्रामीण और है, इनसे हम बात करते हैं। 2000 के आसपास ईंटकरण का निर्माण हुआ है। 2000 के आसपास ईंटाकरण का निर्माण। बताइए कि ईंटाकरण का निर्माण जब हुआ था उसके बाद से तो आने जाने में काफी समस्या होती होगी, काफी लंबा समय हो गया ना? बहुत काफ़ी समय थी, अभी भी हो रहा है, हुआ भी था। हम लोग अपने बाइक से अगर आते थे कई बार गिर भी जाते थे इस ईंटाकरण के वजह से। वो ईंटाकरण अब नहीं रह गया था। अपने से हम लोग मिट्टी इसमें डाले हैं, अपने से ईंट पत्थर ला करके डाल करके आते जाते थे, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं था। जबकि हम लोग आज से नहीं, हमको लगभग याद है, मेरा उम्र हो गया लगभग 42-45 बरस का। 42-45 बरस में 2000 में हम देखे थे कि यही ईंटाकरण हुआ, वो भी आधा माधा हुआ, आधा माधा बाद में हुआ। ठीक है, उसके बाद ना इस पे कोई नेता चाहे कोई भी आते थे, जाते थे, देखते थे, लेकिन एक टुकड़ा ईंटा उन्होंने नहीं डाला था। नेताजी जब आते थे तो उन्हीं को काहे नहीं सड़कों में घुसा देते थे लोग? घुसाते थे हम लोग, लेकिन वो ये बात नहीं सोचते थे कि हाँ इन लोगों की तकलीफ है, आए और चले गए। पूछा नहीं कि नेताजी अनुभव कैसा रहा इस सड़क में चले, तो एक दिन चले तो पता लग गया होगा। बहुत पता लगा होगा,
लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। समझ गए होंगे। समझ गए होंगे, अपने मर्जी से समझ के चले गए, वोट मिल गया चले गए। भैया जी भी आए, इनसे यही वादा हुआ था कि आप इतना कम से कम कर दीजिए कि हम लोगों को पोखरा पर जाने का रास्ता मिल जाए, जो किसी का दुर्घटना हो जाए, किसी का बीमारी हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो दरौंदा जाने में हम लोगों का अस्पताल में कम से कम अच्छा लगे, सुविधा मिल जाए। अब हम लोग घूम के जाते हैं महाराजगंज होते हुए, कथुआ होते हुए दरौंदा, लगभग यहाँ से जोड़ा जाएगा तो 11 किलोमीटर हम दरौंदा अनुमंडल में मंडल में पहुँचने में हम लोगों को लग जाएगा। यानी आप लोगों को अब सहूलियत होगी सड़क बन जाने से। ये सहूलियत होगी, छपरा जाना होगा, किसी को इलाज कराने के लिए पटना जाना होगा या गोरखपुर जाना होगा, तो हम लोग इधर से निकल जाएंगे। ये हमारी माने बहुत बहुत बधाई होगी व्यास जी का, जो इन्होंने इतना संकल्प लिया और करने का। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, आप ही से हम ले लेते हैं, आप ही के जवाब से सवाल हम ले लेते हैं कि विधायक जी ने वादा किया था तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं आज। अगर इस वादे को पूरा नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या आप लोग करते हैं? फिर वही कंडीशन रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ इसके बाद आने वाला 2025 में हम लोग अगर नहीं बन रहा है तो बहिष्कार करेंगे। 25 या 26 में जो भी होगा इलेक्शन, हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर बोर्ड लगाने वाले थे, हम लोग नहीं लगा पाए, लेकिन लगा देंगे। ये निश्चित है कि यहाँ बोर्ड लगेगा कि मेरे गांव से बहिष्कार रहेगा, किसी का वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, एक चीज चलिए एक और लेते हैं सवाल आपसे कि आपके जब पंचायत में कुथुआ सारंगपुर पंचायत है, इसका चौहद्दी हम देख रहे थे, तो जो सड़क की आकलन हमने किया तो ये सड़क थोड़ा सा ढाल पे दिख रहा है, आगे जाकर पुल वुल भी शायद इसमें है, तो ढाल पे दिख रहा है। तो बारिश जिस तरह से आ रही है, अभी तो हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन पहले जब बारिश आई तो सड़क पर पानी लग जाता होगा। पानी बिल्कुल लग जाता है, आज के डेट में भी ईंटाकरण जो भी है इस पे पानी लग जाता है, लगभग पानी लगता है तो 2 से 3 फीट लग जाता है पानी। अच्छा, एक चीज बताइए, चुनाव लड़ते हैं क्या आप? हम बैंक कर्मी हैं, सेंट्रल बैंक के स्टाफ हैं। तो इसलिए पूछना पड़ा, चूंकि आजकल प्रधान जो लोग हैं बाल में मेहंदी लगा रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछना पड़ा। चलिए कोई नहीं।